प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा आप जानते हैं पॉलिटी में अपन सुप्रीम कोर्ट शुरू कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। 124 के अंदर जो 7 सब आर्टिकल है उनको याद करना और 124 से लेके 147 तक जो आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उनको याद करने का तरीका। ठीक है, अब अपन आते हैं एक एक आर्टिकल पे अपन बिल्कुल तबीयत से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 124 का सब आर्टिकल 1। ठीक है ना। तो पहले तो ये चीज एक चीज समझो, सब आर्टिकल क्या है। वो बेयर एक्ट आपने खरीद रखा है ना। मैंने कई बार जैसे बताया हुआ बेयर एक्ट, तो और मैं दिखा देता हूं। ये ऐसे है ना, ये बेयर एक्ट आता है ऐसे, ये बेयर एक्ट आप ऐसा ले लेना ये। ठीक है, ये बेयर एक्ट अपने पास होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये साइज है इसकी, आप देख पा रहे हो जैसे साइज, ये देखो हाथ से मैं ऐसे एक बिलान जीती। ठीक है, ये थिकनेस है। ठीक है, ये अपने राजस्थान, ये मतलब क्या भारत का बेयर एक्ट दिख गया ऐसे। तो ये ले लेना अपने को, डिग्लॉट एडिशन लेना है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ आते हैं। तो क्या बता रहा था इसके बारे में? हाँ, इसमें आप ये चीज गौर करना, ये सब आर्टिकल वाली बात। ठीक है, तो क्या है, जैसे अगर किसी आर्टिकल में जैसे यूं लिखा हुआ है, जैसे अभी अपन ये पढ़ रहे हैं 124 ब्रैकेट लगा के कोष्टक लगा के एक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एक है ना, ये सब आर्टिकल है। ठीक है, ये सब आर्टिकल है। क्या? उप अनुच्छेद है, सब आर्टिकल है। और मान लो ऐसे लिखा हुआ है 124A, ठीक है ना, या इंग्लिश में यूं लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो 124 है और हिंदी में लिखा हुआ 124 का है। कहने का मतलब ब्रैकेट नहीं यूज हुआ, कोष्टक यूज नहीं है। तो ये क्या है? ये है मेन आर्टिकल। समझ गए? तो ये चीज अपन को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब आप आर्टिकल्स देखना। अब जैसे मैंने बताया ना, एक तो 124 एक देखना सब आर्टिकल जो है, जो अपन अभी पढ़ेंगे 1+7, और एक 124A या 124 क बगैर कोष्टक के, जहां 124(7) खत्म हो जाता है ना सब आर्टिकल, उसके बाद चालू होगा 124 क। वो देखना आप उसमें क्या कोष्टक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पर खुद देखना। खुद देखोगे ना अपनी आंखों से तो ज्यादा अच्छा लगता है, याद रहती है, समझ में आती है ऐसे। तो देखना, मैं तो दिखाऊंगा ही खुद भी देखना, फिर खरीदी क्यों उसको, देखो ही नहीं खोल के, तो सजाने के लिए। चलो आओ, तो आज अपन देखेंगे 124(1). ठीक है, तो 124(1) में देखो अभी भी क्या लिखा हुआ है, 124(1) में 1+7 लिखा हुआ है। तो देखो ये अपनी कितनी मदद कर रहा है। कैसे? 124 में मुझे बताओ टोटल सब आर्टिकल कितने हैं? यही तो है 1+7, मतलब 7 सब आर्टिकल है 124 नंबर आर्टिकल में। कितनी बड़ी मदद कर दी देखो अपनी, और अच्छी तरह याद है ही। अब तो भूलोगे बिल्कुल भी नहीं, भूलो ना तो उससे पहले वाला वीडियो देख लेना। अब बार बार देखो, इसका रिवीजन कराएंगे तो इस वीडियो में जो पढ़ाना है ना वो आउट हो जाएगा। मैं तो हर दिन करा सकता हूं रिवीजन, लेकिन कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ते जाओ, फिर अपने आप, है ना, ये चीजें देखो एक बार में याद नहीं होंगी। तो निराश मत हो कि यार एक बार में याद हो जाए तो यार हर कोई डीडी को समझ जाता। तो ये ऑटोमेटिक याद होगी। कभी हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश करी है क्या? है कि नहीं है? अगर आती है तो तो वो ऑटोमेटिक पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है यूं। तो ये चीज मैंने भी हनुमान चालीसा से सीखी थी कि याद करने की जरूरत नहीं होती। किसी चीज को इंटरेस्ट से अपन पढ़ते हैं, एकांत में पढ़ते हैं, फ्रेश मूड से पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक वो आपकी हो जाती है। अपने आप अगला दोहा निकलता है बिन याद किए, बिन समझे, है कि नहीं है? तो वो माहौल देखो, किस माहौल में मैंने उसको पढ़ा हुआ है। तो मतलब आपने पढ़ा हुआ है जैसे, तो उसी माहौल में अगर इन चीजों को पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएंगी यार ऐसे आस्था। तो है ना, कितने सब आर्टिकल है? 1+7। ठीक है, तो बार बार पढ़ते रहो, याद हो जाएंगे। तो 7 टोटल सब आर्टिकल 124 में कितने? 7 है। सुमेलित में बहुत आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 4 5 6 से मिलाओ। आज सबसे पहला देखेंगे अपन 1+7। ठीक है, तो ये वाली जो है ना, ये पूरा माइक्रो है 124 1 से 7 तक का। ठीक है, तो इसको बार बार मैं दिखाता रहूंगा आपको। अब अपन देखेंगे 124, अनुच्छेद 124(1), है ना, डिटेल में। ये लो जी साहब, इलो जी सनम हम आ गए, ये लो। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आ गया आर्टिकल 124(1). ठीक है, तो मैंने इसको कोष्टक नहीं बनाया है, ये अलग से कॉलम बना दिया जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा था कि अपने सुप्रीम कोर्ट है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, क्या उच्चतम न्यायालय। क्यों बोलेंगे? पहला वीडियो देख लो। ठीक है, तो क्या है, मैं बार बार आपको समझा रहा था कि 124(1) में आज भी 1+7 लिखी हुई है अपने सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की संरचना। आज भी, अभी आप भी खोल के देख लेना 124(1) अनुच्छेद। ठीक है, तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ, ये अध्याय 4 संघ का पार्ट 5 भी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस पार्ट 5 भाग 5 का अध्याय 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आर्टिकल नंबर 124 है।
ठीक है। 124 एक ये यूं चल रहा है, 124 एक मैंने यूं लिख दिया ना, एक यहाँ लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ ना सब आर्टिकल, ये 124 तो यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, है ना, स्थापना और गठन की बात करता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का संबंध, सॉरी, उच्चतम न्यायालय का गठन का किस संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है, 124(1) में, स्थापना और गठन। क्या है, देखो ये क्या बोलता है, पढ़ो। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। कितने उच्चतम न्यायालय होंगे भैया, एक ही होगा। ये ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें जो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको 130 बताया था ना, अनुच्छेद 130 याद है, ये 130 में बताया था, ये प्लॉट खाली पड़ा है, यहां बना लो सुप्रीम कोर्ट सीट, तो वो इसकी बेंच स्थापना करने की बात है, अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, है ना, एक उच्चतम न्यायालय। देखो सर्वोच्च वर्ड यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस, और जब तक संसद, कौन है संसद, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर दूं क्या आपके लिए, अब लो, अब पढ़ो, है ना, 124(1) है ना, और जब तक संसद, क्या संसद, है ना, संसद विधि द्वारा, क्या है, विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, है ना, 7 से अनधिक। ठीक है, मतलब उस समय, अब जिस समय अपना संविधान बन के तैयार हुआ था, बन के कब तैयार हुआ, लागू नहीं पूछ रहा हूं, बन के, तो बन के कब तैयार हो गया था, जो प्रस्तावना में तारीख लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, ठीक है ना, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, पूरा नहीं, कुछ पार्ट लागू हुए थे। और अपना राजस्थान का सुप्रीम कोर्ट कब बन के तैयार हो गया, 29 अगस्त 1949। ठीक है, ये डेट पी मतलब प्रीएम्बल प्रस्तावना में लिखी हुई है, 26 नवंबर, है ना, मिति माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, इधर द्वारा 26 नवंबर 1949, है ना, इसको इसी दिन अपन विधि दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं, है ना। और 26 जो आपने 2008 में ताज पे हमला हुआ था, वो भी 26 नवंबर को ही हुआ था, इसीलिए, है ना, क्योंकि इस दिन अपन विधि दिवस मनाते हैं और प्रस्तावना में ये तारीख लिखी हुई है। तो ताज पे हमला करने वालों का मंसूबा यह था कि भारत की नींव हिला देंगे। भारत की नींव क्या है, संविधान, संविधान की नींव प्रस्तावना, तो वो उसी को हिला देंगे हम, तो वो तो हिला नहीं, वो भारत तो हमारा और मजबूती हुआ, तुम हिल गए बैठे बैठे, समझ गए ये चीज है ना। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तब भी इसमें ये 1+7 लिखे हुए थे, आज भी लिखे हुए हैं, देख लो बाबा, आपका भी खोल के देख लेना एक बार वेर एक्ट उसमें यू। जबकि आज वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में है टोटल, वो कितनी स्ट्रेंथ, 34 है, 1+33। तो सर फिर ये चेंज क्यों नहीं किया, पहली चीज तो ये बता रहा हूं, चेंज क्यों नहीं किया, ये चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि इस संख्या में कोई चेंज करना होता है तो वो सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से चेंज हो जाता है, अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ गए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब हुआ ये जो लिखा हुआ है इसको तो मिटाओ, ठीक है, और फिर उसकी जगह दूसरा लिखो, समझ गए, ऐसे है ये चीज। तो मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, क्योंकि साधारण बहुमत से ही अपन संख्या बढ़ा देते, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। संविधान संशोधन में तो विशेष बहुमत चाहिए होता है, कुल का बहुमत 50% ज्यादा और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है कि नहीं, ऐसे। तो पहली चीज तो ये है कि चेंज किया लेकिन साधारण बहुमत से, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, चेंज कौन कर सकता है, चेंज करने की शक्ति किसके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिखी रही है 3 लाइन, इनके अंदर ऐसा ऐसा निचोड़ में भी आपको ये निचोड़ के बताऊंगा, आप खुद सोचो, ओह माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं आइला ये क्या है ना, ऐसे। तो 3 लाइनों में मत जाओ, गहराई जो है उसमें जाओ, यूं, ठीक है ना। चेंज कौन कर सकता है, संसद कर सकती है केवल, राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ना सर्वोच्च न्यायालय वाले चैप्टर में खास बात है कि जब रहेगा ना ये कौन कर सकता है, तो जो नहीं कर सकता वो तो भिड़ते लिखा रहेगा जैसे मतलब न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, भिड़ते लिखा रहेगा राष्ट्रपति, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय वाले चैप्टर में है, कुछ चीजें संसद करती है, कुछ चीजें राष्ट्रपति करता है, तो स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है और ये कंफ्यूजन एग्जामिनर को पसंद है, ऐसे, ठीक है। तो बहुत तबीयत से देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है, ऐसे मत कर देना यार, ऐसे, ठीक है। आप बोलोगे यार सर तो बोलते थे ये पे हमेशा ही गलती लिखा रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, वो तो एग्जामिनर तो कॉन्फिडेंस चेक करता है आपका, ठीक है। तो चलो, है ना, तो संसद, केवल संसद चेंज कर सकती है, राष्ट्रपति कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। फिर अब आप दिमाग मत लगाओगे सर संसद का तो अभिन्न हिस्सा होता है राष्ट्रपति, उसमें नहीं जाना अपने को,
ठीक है ना। जहां ये जवाब आएगा ना कि भाई राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है, तो उसमें भी संसद विधि द्वारा बना के करती है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन, ठीक है ना, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है उनके अंदर। उनका आंसर होता है कि राष्ट्रपति कर दे। अभी अपन देखेंगे, सारी चीजें आएंगी, कई जगह राष्ट्रपति ही करता है वो चीज, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन, जैसे अपन देखेंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो चालू होती है चीज, समझ गए। तो वो इसलिए इसको अपन कहते हैं कि राष्ट्रपति चेंज कर सकता है। तो संख्याओं के मामले में न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ानी है उसको चेंज करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, समझ गए। पहली चीज है ना, पहली चीज तो 1+7 आई, फिर दूसरी आई संसद। चेंज कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं चेंज 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 चेंज, संसद कर सकती है, चेंज संसद कर सकती है। तो मुझे बताओ मेरे प्यारों, चेंज तो दो तरह से होता है। चेंज का मतलब तो बदलाव होता है, ठीक है ना। इसमें क्या अभी कुछ समझो, है ना। चेंज संसद कर सकती है, तो बदलाव तो दो तरह के होते हैं। किसी चीज को घटाना भी बदलाव होता है और किसी चीज को बढ़ाना भी बदलाव ही होता है। तो सर मतलब क्या संसद जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में, उनकी संख्या घटा भी सकती है या बढ़ा ही सकती है या दोनों कर सकती है? समझ रहे हो ना। संसद चेंज कर सकती है, लेकिन चेंज कैसा? क्या घटाना, क्या केवल बढ़ाना, या दोनों? सर घटाना बढ़ाना, आगे ना गहराई। तो आप दिमाग लगाओ यार, दोनों ही कर दो अपने, तो घटाना बढ़ाना नो, केवल ऊपर ही जाएगा ये रॉकेट। किधर? केवल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये रॉकेट नीचे नहीं आएगा, है कि नहीं। यू तो अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, संसद विधि द्वारा क्या? अधिक, समझे मेरे प्यारे बच्चों, अधिक संख्या विहित नहीं करती, जब तक नहीं करती है ना ये, तो केवल बढ़ा ही सकती है संसद, घटा नहीं सकती। ये आगे गहराई, समझ गए। ऐसे पहले से पता था, बहुत अच्छी बात। नहीं पता था ज्यादा खुश मत हो, ठीक है ना। ये चीजें बेसिक होती है, किसकी जरूरत होती है? मतलब ये है ना। अपना ज्यादातर अपन लोग कैसे होते हैं, आंखें होने के बाद भी अंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या ठहराव नहीं है कि एक 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 रुक रुक के पढ़े ऐसे, ठीक है। मैंने भी किसी बुक में नहीं पढ़ा है ये, आपको बात बताऊं मैं। अब फिर मेरे को कैसे आया? ये ठहराव से एक एक चीज पढ़ी। अधिक, कम नहीं है यार, बदलाव नहीं है, अधिक है। तो बस ये तो एग्जामिनर चाहता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जो नहीं लिखा हुआ है उसको पकड़े आज इंसान, वही पढ़ना है, नहीं तो देखना है। यूं देख लिया, मैंने देख लिया और मैंने पढ़ा, पढ़ने वाला उसमें रीजनिंग लगाई, ये चीज इसको कहते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जो नहीं लिखा हुआ है उसको समझना। तो यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल अधिक ही करेगी, केवल ज्यादा ही करेगी, है ना, लेकिन लिखा हुआ है कि द्वारा अधिक। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल बढ़ाई सकती है। मैं तो जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं, देखो इसमें मतलब 60% चीजें तो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। फिर सर कहां से गया, अंतर्यामी हो गया आप? वो बच्चों निचोड़ होता है वो, है नहीं है ऐसे। अभी धीरे धीरे आप भी सीख जाओ, क्वेश्चन पेपर वगैरह देखो, है कि नहीं। फिर जैसे करंट इवेंट से लिंक करते हैं तब वो चीजें निकल के आती है कि नहीं ऐसे। खैर छोड़ो, आओ तो अधिक है ना, संसद चेंज कैसा कर सकती? अधिक ही। तो अपन ने अभी तक 3 चीजें जान ली। अभी भी 1+7 लिखा हुआ है, केवल संसद चेंज कर सकती है ना। उसमें क्वेश्चन में आता है चेंज वाले में, केवल संसद, केवल राष्ट्रपति, संसद या राष्ट्रपति दोनों। तो दिमाग मत लगाओ, यहां सिर्फ संसद वर्ड लिखा हुआ है, तो संसद ही आंसर है उसका, समझ गए। ये चीज है। तीसरी गहराई अपन ने क्या देखी? अधिक, केवल अधिक ही हो सकती है, कम कतई नहीं, समझ गए। ये है तीसरी चीज, ये आ गई। अब अपन चौथी चीज मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है यहां से। अनधिक अन्य न्यायाधीश की तो बात यहां है और मुख्य न्यायाधीश की बात यहां है, ठीक है ना। वापस पढ़ो, देखो भारत का एक है ना, एक होगा, ठीक है। कितने उच्चतम न्यायालय की बात है? एक ही, एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। अब मुख्य न्यायमूर्ति जितने भी मेरे नोट्स देखोगे ना आप, उसमें यूं लिखा हुआ है SCCJ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और ये जो अन्य न्यायाधीश है ना, इनके बारे, इसको शॉर्ट में यूं लिखा हुआ है SCJ, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। अब अन्य का उदाहरण नहीं लिखा मैंने, ओनली जे लिखा होता मतलब जज, SCJ। HCCJ लिखा रहेगा तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, HCJ है तो हाईकोर्ट के जज। अब ये समझ जाना आप माइक्रो में, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। यूं, ठीक है। तो अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो इसमें किस तरह के न्यायाधीशों की बात है? क्या केवल मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश की बात है क्या, या केवल अन्य न्यायाधीश की बात है? 124(1) में वहां सर दोनों की बात है, ठीक है ना। क्या मुख्य न्यायमूर्ति की बात है और अन्य न्यायमूर्ति की बात है। और संख्या क्या लिखी हुई है? 7, है ना। क्या लिखा हुआ है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और
ठीक है ना। जब तक संसद विभेद नहीं करती तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से। समझ गए। तो देखो यहां एक क्या गर्भित है चीज कि मुख्य न्यायमूर्ति है ना वो एक ही होएगा। समझ गए क्या। जो लिखा हो देखो, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। तो यहां समझनी अपन को चीज, एक उच्चतम न्यायालय और उसका एक ही हेड, ड्यूअल हेड नहीं है। क्या है, एक ही हेड है। क्या, अपने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक। समझ गए मेरी चीज। और अन्य न्यायाधीश कितने हो सकते हैं, जब इसमें जो आर्टिकल में अभी तक जो लिखा हुआ है वो 7 ही है। और जबकि वर्तमान में जैसे 2019 में जब सबसे लास्ट सीटें बढ़ी हैं वो 34 है इस समय। अभी मैं बताऊंगा नीचे टेबल है, घबराओ मत, अभी इसको डाइजेस्ट करो पहले एक बार मेन चीज को। समझ गए। ये है कितने अन्य न्यायाधीशों की बात है अनुच्छेद 124(1) में। कितने अन्य न्यायाधीशों की, एससीजे की बात है अनुच्छेद 124(1) में। कितने, 7। और मुख्य न्यायमूर्ति एक, सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय एक। ये समझना है। तो क्या आया अपन, कंक्लूजन क्या निकला इस आर्टिकल का। कंक्लूजन ये निकला कि सर एक तो 1+7 पहला। दूसरी चीज हमने क्या देखी सर इसके अंदर, दूसरी चीज क्या देखी कि केवल संसद, ऐसे है ना माइक्रो लिख लेना, केवल संसद ही। ठीक है। तीसरी चीज क्या देखी कि केवल अधिक ही हो सकते हैं, ऊपर ही जाएगा ये रॉकेट, यूं बना लो, अधिक अधिक, केवल अधिक ही हो सकते हैं। फिर थोड़ी जगह मैंने गलत सुन ली, एक तो यहां लिखता हूं, एक तो ये देखा 1+7, ऐसे माइक्रो लिखो इसके। ठीक है, माइक्रो लिखना चाहनी का 1+7। ठीक है। दूसरा, चेंज कौन करेगा, संसद करेगी। फिर केवल ऊपर ही जाएंगे, मतलब यूं डाउन यू एरो करके यूं लिख के और यूं ऐसे हल्का सा काट दो उसको, जिसे पता रहेगी ये नीचे नहीं आएगा रॉकेट। समझ गए। और क्या है स्ट्रेंथ, क्या है 1+7 है ना, मतलब ये जो 7 है ये अन्य न्यायमूर्ति, यहां शुरू में लिखा है और वापस लिख दो 7 अन्य न्यायमूर्ति, कोई दिक्कत नहीं है, अन्य न्यायाधीश। ऐसे ये चीज मैंने आपको बताई। समझ गए। ये इसका माइक्रो है। तो कौन चेंज कर सकता है, संसद चेंज कर सकती है। और चेंज का मतलब केवल ऊपर ही जाएगा रॉकेट, अधिक। ओके, ये होगी चलो मेरे प्यारे बच्चों बात। अब आते हैं थोड़ा और गोता लगाते हैं गहरा। भाई गहरे गोते में तो मजा है यार, ऐसे चला सतह पे तैरने में कोई तैराक थोड़ी है, तैराक तो हुआ जो छपाक। आओ क्या देखते हैं उच्चतम न्यायालय की संरचना। 1950 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, 1+7। ये देख लो, ये 1950 ही तो है। 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो 1+7 क्या हो गया, 8 हो गया। 2019 में केंद्र सरकार का मतलब किसने चेंज किया है, सैद ने उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी, 31 कुल लिखा हुआ देखो यहाँ कुल। अभी देखेंगे आगे, समझो। कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वर्तमान में की पोजीशन है 1+33 बरोबर 34, 1+34 = 34 है। ठीक है। तो वर्तमान में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, खाली वाली के चक्कर में मत पड़ो। सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, क्या है अपनी सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ 34। राजस्थान हाईकोर्ट की कितनी है, 50 सैंक्शन स्ट्रेंथ, है ना। अब जैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 बोल देते हैं तो इसका मतलब 34 सैंक्शन स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या, 1+33। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट की 50 है तो 1+49, ऐसे सैंक्शन स्ट्रेंथ खाली रह सकती है। जैसे लोकसभा है, सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, 550, जो कि 2026 तक उससे ज्यादा नहीं हुई। ठीक है। अब भरी हुई कितनी, 545, ऐसे। तो सैंक्शन स्ट्रेंथ पूछा जाए तो अपन को सैंक्शन स्ट्रेंथ बताना होता है, खाली से मतलब नहीं है सैंक्शन में। ओके। फिर क्या है, वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय का मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अपन ये जनवरी मतलब अब तो फरवरी आ गया, फरवरी 23 में अपन पढ़ रहे हैं, तब की ये पोजीशन है। ठीक है। ये है अभी तक, है ना। अब आ जाओ, अब आएगी मुद्दे की बात। टन टन, क्या है मुद्दे की बात, अभी तक मतलब फरवरी 2023 तक उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, लिख के काटा हो मुख्य न्यायाधीश, कभी भी वृद्धि हुई है तो वो अन्य न्यायाधीश जो 7 लिखे हुए थे उसी के तो आगे लिखा हुआ था से अनधिक। तो कभी भी वृद्धि हुई है, जब भी वृद्धि हुई है, कभी भी वृद्धि हुई है, मतलब कभी भी जब वृद्धि हुई है तो वो अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, कभी भी मुख्य न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है ना। इजी है चीज, लेकिन समझ के रखो, अन्य न्यायाधीश है ना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि मत लिखना है। मैं इसलिए इसे समझा रहा हूं कि ज्यादा स्टूडेंट ये लिखता है संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है।
तो न्यायाधीश में तो सीजे और जे दोनों आ गए, तो क्या दोनों की संख्या में वृद्धि कर सकती? नहीं, अन्य न्यायाधीशों में। तो यही आता है वैसे एग्जामिनर यही तो पकड़ता है स्टूडेंट को, निम्न में से कौन सा कथन सही है? संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अब एक कॉमन स्टूडेंट तो देखेगा यार साला ये तो बिल्कुल सही है, इसमें क्या है कि नहीं? संसद भी सही है, विधि द्वारा भी सही है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, वृद्धि भी सही है, चेंज नहीं लिखा हुआ है, वृद्धि कर सकती है, ये भी सही है। फिर संकट कहां है? अरे प्यारे, संकट अन्य में है, अन्य शब्द नहीं लिखा हुआ इसमें, है कि नहीं? उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। क्या लिखना था? संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में वृद्धि की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अन्य क्या है ना उसमें, यही तो पकड़ लिया एग्जामिनर ने। वो जानता है स्टूडेंट को बहुत जल्दबाजी होती है जब वो ज्यादा पढ़ कर लगा खटाक, फिर जब आता है ना बाहर देखो और यार ये क्या हो गया, इतना इजी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। फिर जब एक नंबर से रहते हो, है कि नहीं, एक नंबर का महत्व जानना है तो सीपी जोशी से जानो क्या होता है एक मत, है कि नहीं? जब वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक मत से, जयललिता जी कारण 1996 में 13 दिन की सरकार, एक मत क्या होता है वो जानो, है कि नहीं है? ऐसे तो एक का बहुत ज्यादा महत्व है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है ना उनको, वैसे 5 क्वेश्चन अगर इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिए ना तो आउट। टिपिकल क्वेश्चन तो हर किसी का गलत होएगा। टिपिकल कैसे? जैसे मान लो अपन ने पढ़े उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन? हीरालाल जी, एच जे कहानियां पढ़े अपन ने, हीरालाल जी जे की सुंदरदास कहानियां। तो इजी क्वेश्चन तो वो है कि चलो ठीक है, नाम पूछा, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो पढ़ने से भाई फुल नेम भी पूछ लिया, जे की सुंदरदास जी कहानियां, ठीक है वो। अब टेढ़ा क्वेश्चन तो वो है जो सिर्फ लकी फैक्टर काम करता है। जैसे मान लो पूछ लिया लोगों का कद बताओ जी, कद कितना था, है? अब वो कोई क्वेश्चन हुआ क्या? वो बनाने में तो कुछ भी बना सकता है यार। लोग उनका जन्म समय बताओ, स्थान तो चलो बॉम्बे प्रांत था, तुम तो जन्म समय बताओ, वो कोई क्वेश्चन हुआ क्या? लेकिन एग्जामिनर बाई चांस जैसे बना दिए तो वो मेरिट डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मेरिट डिस्टर्ब करते हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी क्वेश्चन 5 गलत कर दिए ना तो आप बाहर हो। क्यों? क्योंकि वो इजी क्वेश्चन उनके गलत नहीं होते हैं जिनका सिलेक्शन होना होता है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इजी क्वेश्चन तो वो तड़पते हैं इजी क्वेश्चन के लिए पेपर में, है कि नहीं? क्योंकि उनको ये पता है जो कलिस्ट है ना वो कलिस्ट है, क्योंकि वो बेसिक किताबें पढ़ी का है, बेसिक किताबें पढ़ी होती हैं, तो उनको पता है यार ये क्वेश्चन अबसर्ड है, मतलब अटपटा है, वियर्ड है, अजीब है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। उसको पता है ये बिल्कुल अटपटा क्वेश्चन है, और जब ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो उसमें बिल्कुल स्लो हो जाते हैं और फिर वहां बिल्कुल उसको तबीयत से पढ़ते हैं एक एक शब्द, क्योंकि उनको पता है ये इजी क्वेश्चन है, ये मेरा कप ऑफ टी है, अब की मेरी बारी है छक्का मारने की, चूकने नहीं चाहिए सारा बॉल किसी भी हाल में। तो बिल्कुल धीरज से क्वेश्चन से आंखें मिला के एक एक अक्षर को बिल्कुल तबीयत से पढ़ता है वो स्टूडेंट, और फिर तसल्ली में नहीं, पहले गलत को काटेगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है इसका आंसर, दोनों तरह से चेक करता है। भाई पहले तो ये जैसे लगा दिया, ये लगा दिया, फिर बी सी डी को और काटेगा, देख बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ए ही आंसर है इसका, है कि नहीं? बिल्कुल अश्योर होके फिर वो टिक नहीं लगाता है, जिसको कम आता है ना वो तो यू टिक लगाता है उस पर, जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ ना, ए बी सी डी ऐसे है ना, तो जिसको कम आता है ना वो तो यार चल ठीक है चला ये लगा दो, है? कहीं वो एग्जामिनर आता जाता देख नहीं लेगी इसने आंसर क्या लगाया, तो शर्म के कारण छोटा सा टिक लगाता है। और जो आप जैसे धुरंधर पढ़ के जाते हैं वो कैसे लगाएगा, जैसे ये आंसर है तो उसका टिक कैसे लगाएगा, यूं, एक नहीं यूं 2 लगाएगा ऐसे। ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि इसका आंसर ए ही है साला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देख लो आप, ये कॉन्फिडेंस होता है डबल टिक ऐसे यूं, है कि नहीं? ऐसे आप भी थी बता रहा हूं मैं, तो इसलिए फिर रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? मैं भी जैसे कई स्टूडेंटों के फ्रेंड्स के पेपर देखता था और ये डबल टिक देखता था, तो अगर 2 पन्ने ऐसे मिल गए भरे हुए जिसमें डबल टिक है तो हो गया तुम्हारा प्री रिजल्ट ही मत देखो तुम तो ये इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने, है ना? थोड़ा सा डिवेट हो गए लेकिन जरूरी था बताना। तो ये बात निकल के आएगी निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं करती, अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है। अन्य शब्द इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे गोला लगाया है। चीजें देखने में बहुत इजी लगती हैं, लेकिन जब यूं लाइन से देखते हैं ना तब पता चलती है कि गहराई कहां है। समझ गए? ये चीज है, ये अब समझ जाओगे कभी भी
जब भी कथन आए तो अन्य शब्द ढूंढना है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है संसद, अधिक आया था यूं। मुख्य न्यायाधीश में नहीं या न्यायाधीश में नहीं, अन्य शब्द जरूरी है, अन्य शब्द ढूंढो, अदर जजेस, ठीक है, तो वृद्धि कर सकती है। तो अजी अभी तक कितनी बार हुई है जी? बिल्कुल छक्का लगाए साहब, 6 बार वृद्धि की गई है। बदलाव नहीं लिखा देखो मैंने कहीं भी, हमेशा वृद्धि है, क्योंकि आर्टिकल में वृद्धि लिखा हुआ था इंक्रीज, ठीक है, ऐसे 6 बार वृद्धि कर सकती है, ठीक है, मतलब अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, जो अभी तक कितनी बार हुई है? 6 बार हुई है। अब सर ये 6 कैसे याद रखे बताओ ना, तो मुझे तो ये बताओ, क्या बताओ कि शुरू के अंदर स्ट्रेंथ कितनी लिखी हुई थी? 1+7 लिखी हुई थी ना, तो 8 हो गई। अब इसको उल्टा कर दो, 1 - 7 कर दो तो 6 हो गया। अब वो दिमाग में लगाओ सर वो तो -6 हो गया, ही सर -6 का सर हो गया, माइनस हटा दो, माइनस को काटा दो, तो क्या आ गया? वो 6 आ गया, है कि नहीं है? तो 1 - 7 करोगे तो क्या आ गया? 6 आ गया। तो 6 बार वृद्धि हो चुकी है, किनकी? अन्य न्यायाधीशों की, समझ गए? और 1+7 कर देंगे तो 8 आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी थी? कुल संख्या न्यायाधीशों की कितनी थी? कुल न्यायाधीश कितने थे? 8, जिसमें अन्य न्यायाधीश कितने थे? पहली बार में 7, मुख्य 1। तो जब भी ये वर्ड शब्द क्वेश्चन आया ना, उसमें पकड़ो, कुल पूछ रहा है, मुख्य पूछ रहा है, अन्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यूं न्यायाधीशों का अगला, न्यायाधीशों के पहले जो वर्ड लिखा रहता है ना, जैसे यहाँ न्यायाधीशों में कुल लिखा हुआ है, तो ये पहला अगला आगे वाला जो उपसर्ग के रूप में जो वर्ड काम करता है, वो उपसर्ग पे हमेशा नजर रखनी है। सुफिक्स जो वर्ड होएगा, जजेस कौन से? टोटल पूछ रहा है, चीफ पूछ रहा है, अदर पूछ रहा है, क्या? तो अदर जजेस की संख्या में वृद्धि कर सकती है संसद, वृद्धि का मतलब है बढ़ा सकती है, कम नहीं। ये तो कितनी बार हुई अभी तक मेरे प्यारे बच्चों? 6 बार हुई, 1 - 7 6, ठीक है। अब देखो ये 6 मैंने लिखे हुए, थोड़ा जूम करूं, अब जरा जूम में कट जाएगा ये, ठीक है, इतना। ऐसी की ऐसी टेबल नोट्स में तो बनाओगे, रोज रिवीजन करना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। यही मैं भी लिखवाता ना, या बुक्स में थ्योरी में इतना मजा नहीं आता जितना इस टेबुलर से खुलती है चीज दिमाग में। आ जाओ, तो देखो ये 6 लिखे हुए हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो 0 लिखा हुआ है, क्या कर दिया? अरे यार ये ओरिजिनल पोजीशन थी 26 नवंबर 1949 वाली, या 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ संविधान, तो उसको तो 0 ही तो मानेंगे, ऐसे, ठीक है। तो 1950 में कुल न्यायाधीश देखो मैंने बिल्कुल खोल के लिखा हुआ है, कुल न्यायाधीश 8, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 1, अन्य 7। तो अब जैसा भी क्वेश्चन आया ना वैसा करना, भिड़ते ही आता है। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या थी, भिड़ते लिखा रहता 8, तो अन्य 8 कर दो, 1+7 8। अरे काका वो अन्य है 1+7, कुल न्यायाधीशों की संख्या थी, भिड़ते लिखा रहेगा 7, है कि नहीं? अरे काका 7 क्या है? काका एंड काकी वो 7 क्या था? वो 7 अन्य था। कुल कितना? उसे तो कुल पूछा, तो कुल क्या? 1+8, ऐसे पकड़ना आपने को, है ना? तो इसलिए ये मैंने टेबल आपके लिए रखी है भाई, आपके लिए ये, तो समझ गए? तो ये तो 0 हो गई पहली बार वाली स्थिति जो आज भी लिखी हुई है। अब आते हैं ये 6 बार वृद्धि हुई, तो पहले एक एक को देखो, फिर आ जाएगी सारी चीज समझ। पहले तो साल याद करो, 1956, 60, 78, 86, 8 और 19, ठीक है। परेशान हो गया अरे चल रही तो यार, अरे यार ऐसे क्या करते हो यार, थोड़ा सब्र करो यार, सब आएंगी समझ में। तो क्या है 1950, 1956, 1960, फिर 1978, 1986, 2008 और 2019। मैंने इसलिए सुनाई कि आप परेशान नहीं हो कि सर ये तो याद ही नहीं हुई, याद मैंने भी याद करके तो सुनाई है आपको, और मेरे को तो याद है देखो कब से, एक ही बार अपडेट करनी पड़ी, तो मेरे को 2 बार अपडेट करनी पड़ी 8 और 19 में। बार बार पढ़ोगे तो याद होंगी। फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं, लॉजिक देखो क्या है। पहले तो देखो 50, फिर यहां आ गया 60, आया कि नहीं आया? पहला लॉजिक तो ये। दूसरा क्या है? दूसरा लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। 1950 तो याद रखनी है, इसको तो याद करनी है ना। ये 0 आ रहा है ना, 0 की संख्या, ठीक है। यूं अब देखो क्या 19 सब में कॉमन है, यहां तक कॉमन है कि नहीं है ना? कॉमन दिख रहा है ना यार, 19 सब में आ रहा है। अब देखो क्या है, 5 से बात चालू हो रही, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया, आया कि नहीं आया? ऐसे, ठीक है। एक एक अक्षर निकल रहा है, मतलब तीसरा अंक निकल गया ना। 19 के बाद 5 तो यहां था, फिर मतलब 5 से शुरुआत कर रहे हैं अपन, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर 9 नहीं आएगा, है ना, सीधा क्या आ गया? 10 आ गया। तो 9 नहीं, मतलब ये जैसे ये 19 के बाद 20 आ गया और 8 के बाद 9 नहीं आया, ठीक है। सीधा क्या आ गया? ये क्या आ गया?
मतलब सॉरी 1 मिनट, 1986 ये, हाँ 7, ये 2000 की बात करें इसको, मतलब 1 मिनट, मतलब मैं ये बता रहा था कि ये 9 नहीं आया ना, लेकिन 9 की जगह क्या, 9 की जगह क्या ये 00 आ गया ना, तो ये 9 का काम कर दिया ना, एक 9 गायब था इसके अंदर, तो ये 00 मिलके ये 9 हो गए, ठीक है। और फिर वापस फिर ये 1 हो गया, भाई 9 गायब था ना, या 9 आना था कायदे से, 9 और 10 गायब है ना, तो 1 9 हो गया, 1 10 हो गया, और फिर 1 यहां आ गया आगे 2001, ऐसे है ना। तो यहां तक तो समझ में आ रहे हैं, 5 6 7 8, फिर 00 और फिर 0 1 0 0, ऐसे कर लो 0 0 0 1 यूं, कहना मतलब 9 गायब है, समझने वाला है ना। तो 19 और 20 ये ऐसे समझना। अब इसके आगे वाला अंक क्या है ये याद रखना है, देखो अपन को 56, फिर 1950 था, ये 1960 आ जाएगा, इतना तो याद कर लो, ठीक है ना। फिर ये दो जो है ये अपने क्या याद करेंगे, 1978 है, 1986 है, ये राजीव गांधी, और 2008 और 2019, ठीक है ना। तो और देखो ये याद रखो 1950, ये 1960, आगे दो, फिर 1956 है तो 1978 है, ऐसे। तो सबसे पहला 1950, फिर 1956, तीसरा क्या आएगा, 50 में 10 जोड़ दो तो कितना आ गया 1960, फिर चौथा 1978, पांचवा 1978, सॉरी पांचवा नहीं होगा, चौथा है 1978, तीसरा 1978, चौथा 1986, पांचवा 2008 एंड छठा 2019, ठीक है। फ्लो में बोल 1950 0, 1950, 1956, 1960, 1978, 1986, 2008, 2019, 1950, ठीक है। फिर पहला क्या है 1956, देन 1960, 1978, 1986, 2008 और 2009, ये तो हो गई ईयर्स, है ना। क्योंकि ये जैसे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अटपटा आता है जब भी आता है, तो ऐसे इस टेबलर को एक बार याद करना सीख लो, फिर आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपन एक एक कॉलम लेके चल रहे हैं, ईयर्स का मैंने बता दिया है ना, टोटल 6 बार हुई है वृद्धि, ये बात ध्यान रखनी है अपने को, अन्य न्यायाधीशों की संख्या में, अदर जजेस। अब देखो ये है ना, ये कॉलम याद रखना है अपने को, ये कॉलम याद रहेगा तो ये आगे और अपने आप हो जाएगा। भाई मुख्य न्यायाधीश में तो कोई चेंज है नहीं, हमेशा एक ही रही है, ठीक है, बड़ी कभी नहीं है। चेंज होगा तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या में होगा, अदर जजेस, ठीक है। इसको अपन सीजे बोलेंगे, इसको अपन अदर जजेस बोलेंगे, मतलब अदर जजेस वैसे, लेकिन मैंने यूं लिख रखा है एससीजे, इसमें ही चेंज होगा, तो ये इसका रिफ्लेक्शन उसमें आएगा, ठीक है। तो अब ये याद कर लो आप, ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे करना है मैं बताऊं आपको, ये 3 तो ये ऐसे रखो, ये 2 ऐसे रखो और ये 2 ऐसे रखो, ठीक है। इन 3 को अपन कैसे बोलेंगे, भाई पहले वाला तो 8 तो याद है ही आपको, 8 11 14, क्या बोला मैंने, 8 11 14, ठीक है, 8 11 14, ठीक है। ये बार बार बोलो 8 11 14, 8 11 14, 8 11 14, 8 11 14, हो गई याद। फिर अगली जो है वो है 18 और 26, 18 कैसे आएगा, 1978 में 8 आ रहा है और 18 में 8 आ रहा है ना, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, हो गई बल्ले बल्ले। और फिर वापस अपन 0 0 से शुरू हो रहे थे, तो ये 1 आ गया, 4 आ गया, भाई 4 में से 1 माइनस का 3, तो यहां 3 का ही राज है यहां पे सारा, तो 31 और 34, ऐसे एक में जब 3 जोड़ देंगे तो 4 आ गया ना, इकाई और दाई के अंक को जोड़ दो, 1 और 3 तो ये 4 हो गया, 34। ऐसी एक इमेज बनानी पड़ेगी यार, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो क्या था ये याद कैसे रहेगी संख्या, 8 11 14, फिर वो दोनों क्या 8 और 6 मैच हो रहे, 78, मतलब 1978 के अंदर 18 है, 1986 के अंदर कितनी है 6 आएगा, इकाई का अंक तो 26 हो जाएगी। तो 8 11 14, 28 26 31 34, 8 11 14, 18 26 एंड 31 34। जैसे अपन 18 की टेबल बोलते हैं तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 20, 18 18 2 जा 20 36, लेकिन 36 को यहाँ पे 26 कर दो, आप गलत बोल दो, है ना, दाग अच्छे होते हैं, कई बार गलत बोलना भी अच्छा होता है ऐसे। तो 18 2 जा 36 होते हैं, लेकिन अपने 26 बोलो, 18 दूनी 36 की जगह आप यहाँ पे 26 याद रखो, ऐसे तो 86 याद हो जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहला तो 8 था, फिर क्या 8 11 14, ठीक है, फिर 18 26 31 34, ऐसे याद रखना है। और अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको याद करने, अरे अपने पास तरीके बहुत हैं जी यार, दुकान खत्म ही नहीं होती अपनी कभी भंडार। 8 तो याद है शुरू में 1 + 7 8, 8 में 3 जोड़ा तो 8 में 3 जोड़ा तो 11 है ना, 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11 में 3 जोड़ा तो आ गए, और फिर 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये 18 आएगा, ऐसे है, ठीक है। फिर 18 में कितने जोड़े अपन, 8 जोड़े तो क्या आएगा 26 आएगा, ठीक है। तो 8 को याद रख लो, फिर 2 बार 3 जोड़ो, फिर 1 बार 4 जोड़ो और 1 बार 8 जोड़ो,
तीन तीन तो जोड़ ही सकते हो ना, 8 और 3 11, 11 और 3 14, ठीक है, फिर 14 और 4 18, 18 और 8 26। ऐसे कैसे भी याद कर लो यार, है ना। ये एक बार में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, टाइम दो, चीज ये खुलेगी दिमाग में टाइम देने से। ये ऐसी यूं बकर में नहीं खुलेगी बैठे बैठे यूं, और तेरे को मैं बताऊं वो 11 थे और वो 14 थे और वो 8 थे फिर ऐसे हो गए, क्या है ये, ऐसे नहीं होगा। पेशेंस। 8 11 14 18 26 31 34 हुए कैसे, 8 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11 में 3 जोड़ा तो 14, 14 तक आ गए। फिर 14 के बाद अपन को 4 जोड़ना है, कोई 14 आ गया ना, 4 आ गया, 14 4 18, एक ही बार जोड़ेंगे 4, 4 का डबल 8 जोड़ेंगे, 18 और 8 26, फिर 3 और 5 जोड़ना, 26 तक आ गए, ठीक है। फिर 5 जोड़ना है, सॉरी पहले 5 जोड़ना है, 26 तक आ गए ना, 26 26 और 5 31 और 31 और 3 34। ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। बात जब याद हो जाएगा तो बिल्कुल यूं नींद में उठ के बोलोगे क्या टाइम हो गया फ्रेंड, क्या टाइम हो गया, 18 11 14 है, सॉरी 8 11 14 18 26 31 34, 1950 1956 1960 1978 1986 2008 और 2019, है कि नहीं। ऐसे तो यूं याद रखो यार, ये याद हो जाएंगी चीज, कुछ भी नहीं है, ठीक है, याद कर लोगे, मुझे पता है बहुत ज्यादा मेरे स्टूडेंट सारा जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या पल्स है, मैं ऐसे ही समझ सकता हूं, ठीक है। जो इतनी दूर तक आ गया इस वीडियो को देखते देखते, उसकी नब्ज क्या चल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो मेरे से क्या चाहता है चाहती, समझ गए वो, और उसका लक्ष्य क्या है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है 2 मिनट देगा, अरे दूसरा देखते हैं यार अपन तो यहां तक आ गए, मुझे पता है कि अब आपके मन में क्या, आप किधर जा रहे हो और आप कहां पहुंचने के इच्छुक हो, अच्छी तरह पता है मेरे को। ऐसे आप लोगों में मैं अपने आप को देखता हूं, इसलिए मुझे पता है कि जो स्टूडेंट सुन रहा है कर रहा है मेरी बातों को, वो क्या चीज बनना चाहता है, और जो चाहते हैं वो अपन बन ही जाते हैं। ऐसे समझ गए। तो मैं बता रहा था आगे, क्या बता रहा था मैं, 8 11 14 18 26 31 34 8 11 14 18 26 31 34, ईयर्स का भी कर ले रिवीजन जी, 1950 1956 1960 1978 1986 2008 2019 1950 1956 1960 1978 1986 2008 और 2019, 6 बार वृद्धि हुई अभी तक, किसकी संख्या में, अन्य न्यायाधीशों की संख्या में। ओके समझ गए, ओके क्लास नहीं है अभी, ओके हुई अभी चल रही है, ठीक है, ये हो गया। फिर अब अपन देखते हैं, इसी पर रखो एक बार, है ना। अब एक चीज इसके अंदर और है, नहीं तो भूल जाएंगे, जैसे वो भूल गए थे मोहम्मद खुलजी, प्रथम जो क्या था वो मुस्तफाबाद, किसको, अपने गागरों को भूल गया था ना, फिर बाद में मैंने बताया अगली वीडियो में, तो यहां भूल जाएंगे। अब देखो यहां आया, देखो देखो कैसे, ये 3 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, ये 4 जोड़ा, ये 8 जोड़ा, फिर 26 में 5 जोड़ा, 26 और 5 31, 31 और 3 34। तो मेरे को मेरे प्यारे 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 बच्चों, ये बता दो कि सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई। तो सर ये जब 8 जुड़ा है तभी तो हुई सबसे ज्यादा, देखो 3 जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, 8 जुड़ रहे हैं, 5 और फिर 3, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई, ये। अब 26 में 6 आ रहा है, तो जो साल है जिसका, उसमें भी तो अंत में 6 आएगा, तो वो कौन सा, 86 86, सही पकड़े सही पकड़े सही पकड़े, 86। ऐसे तो मैंने याद कराया था, 8 का 8, 6 का 6, 8 का 8 मतलब 78 का 18, 6 का 6 मतलब 86 का क्या 26, 18 दूनी 36 की जगह 26 पढ़ लो यार, थोड़ी देर किस थोड़ी जाएगा कुछ, ऐसे है, यूं मन में तो पढ़ रहे हैं, जोर से थोड़ी बोल रहे हैं कोई। चलो तो 26 है ना। तो सर्वाधिक बार वृद्धि कब हुई, 1986 में। कितने न्यायाधीश बढ़े, कितने, 8 बढ़े, है ना। संख्या में वृद्धि बता रहा हूं मैं, ये नियुक्ति नहीं बता रहा हूं, नियुक्ति तो एक साथ 9 हुए 2019 के अंदर, 21 के अंदर ही, तो नियुक्ति नहीं बता रहा हूं मैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है संसद के द्वारा, किसकी संख्या में, अन्य न्यायाधीशों की संख्या में, मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश। ये इसका रिफ्लेक्शन जाएगा, तो देखो ये इधर ही जा रहा है। अब देखो 17 से 25 हुए ना भाई, ये तो एक एक माइनस है ना, 18 में से एक माइनस कर दो, 26 में से एक माइनस कर दो, तो 17 और 25 से तो बचेंगे, एक मतलब चीफ जस्टिस को हटा दिया, तो 17 में 8 जोड़ा तो क्या हुआ, 17 8 25 ही तो होते हैं, है कि नहीं। तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होती है, ये तो देखो नहीं, तो हमेशा एक लिखा हुआ है, इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो ऐसे। तो सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, ठीक है, कब हुई, 1986 में, ठीक है।
तो कितने हो गए थे सर्वाधिक वृद्धि के बाद? 18 में 8 जोड़ा तो 26 हो गए थे, 26 हो गए थे ना। अब 2 और 6 को जोड़ दो, कितने होते हैं? अरे यार शर्माते क्यों, बता दो ना यार, शर्माते क्यों? 2 और 6 8 होते हैं सर, 2 और 6 8 होते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि कितने कितने न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी? 8 बढ़ी। कब? 1986 के अंदर। आ रहे हैं ना, ये ऐसे है। देखो चीज अपने आप जुड़ती जाती है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इस 2 और 6 को जोड़ दो तो क्या आता है? 8। तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? 86 में हुई। कितने बढ़ाए? कितने अन्य न्यायाधीशों के पद बढ़ाए? 8 बढ़ाए थे। 26 तो हुई, कब हुई? 86 में हुई। कितने बढ़ाए? 8 पद बढ़ाए थे। 2 प्लस है 8। फिर अगला ये आता है कि सरकार किसकी थी? कौन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ऐसे ध्यान रखना है ना। 8 से ज्यादा, मतलब हो सकता है कि कभी भी बढ़े, लेकिन 8 से ज्यादा अभी तक वृद्धि अन्य न्यायाधीशों की संख्या में नहीं हुई है। सेंक्शन स्ट्रेंथ में नियुक्ति हुई है, नियुक्ति तो 2021 में हुई एक साथ 9, जिसमें से 3 महिलाएं थी। बताया था मैंने, हेमा कोहली, ठीक है, अपने बेलायम त्रिवेदी, हेमा कोहली, बेलायम त्रिवेदी एंड बीवी नागरत्ना, जो 2027 में पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी 27 दिन के लिए। ठीक है, तो उन 9 की जो नियुक्ति हुई थी, अपने सितंबर की बात है सर, सितंबर 2021 की, उन 9 में से 3 महिलाएं थी, नियुक्ति हुई थी, लेकिन वो पद नहीं बढ़े थे। पद तो सर्वाधिक कब बढ़े अपने? ये 8 बढ़े। कब बढ़े? वेरी गुड, कब? 1986 में। कितने हो गई थी फिर? 8 बढ़े तो हो कितनी रही थी? 8 बढ़ के 26, है ना। 18 से 8 जोड़े तो 26 हो गई थी। मतलब अन्य न्यायाधीशों के पद पहले 17 थे, फिर 8 जोड़े तो 25 हो गए। कई बार ये भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट को एग्जाम में, 8 रटे हुए हैं यार, तो यूं कर देता है कि 14 थे और फिर 22 हो गए अन्य न्यायाधीश, तो 8 ही तो बढ़े, 14 और 8 22। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं था। 17 थे अन्य न्यायाधीश, 8 जोड़ दे तो 25 हो गई थी फिर स्ट्रेंथ। ऐसे याद रखना है हर चीज। 1986 8 बढ़े, 8 कैसे से कैसे बढ़े कि क्या 17 से 25 हो गए, या टोटल में देखे तो 18 से क्या हो गए थे? 26 हो गए थे। कब? किस कौन प्रधानमंत्री? अपने राजीव गांधी प्रधानमंत्री अभी तक मैक्सिमम, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन आता है लास्ट के अंदर कि सबसे आखिरी में उच्चतम न्यायालयों में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कब बढ़ाई गई थी? तो कब बढ़ाई गई? अपने 2019 में। कितने बढ़े? 3 बढ़े थे, 31 से 34 हो गए, है ना। कुल की बात कर रहे हैं अपन, और बढ़ते अन्य की ही है। ठीक है, अब जैसे आज अपन प्रेजेंट में देखे हैं तो तो मैं और हिल जाता हूं साथ साथ। टोटल आज अपन ने प्रेजेंट में स्ट्रेंथ देखी थी, कितनी है? 34 है। ठीक है, तो ये कैसे होएगा? ये 1 + 33 हो गया, 1 + 33। आज अपन जैसे अपना जो हाईकोर्ट है राजस्थान का, वो देखते हैं तो 50, 1 + 49 लिखे हुए, सर्वाधिक यूपी के अंदर है। ऐसे ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा न्यायाधीश चाहिए, सर्वाधिक यूपी में। समझ गए? शुरू के अंदर क्या पोजीशन थी? ये 1 + 7 थी, जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन 124(1) में लिखा हुआ है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7। समझ गए? ऐसे तो ये याद रख लोगे तो देखो ऑटोमेटिक वो हो गया। एक ही तो माइनस करना है, एक माइनस करने का, भाई 8 में से 1 माइनस करते हो 7 आ रहा है, तो एक क्या माइनस कर रहे हैं? अन्य न्यायाधीश। गणित वही चलेगी हमेशा। देखो 7 में 3 जोड़े तो 10, 10 में 3 जोड़े तो 13, 13 में अपन ने 4 जोड़े तो 17, 17 में 8 जोड़े तो 25, 25 में 5 जोड़े तो 30, 30 में 3 जोड़े तो 33। ये यहां भी तो यही चल रहा है। ये देख लो, 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 में 3 जोड़े तो 14, 14 में 4 जोड़े तो 18, 18 में 8 जोड़े तो 26, 26 में अपन ने 5 जोड़े, अभी जोड़े 26 में 5 जोड़े 31, 31 में 3 जोड़े 34। देख लो 3, 3, 4, 8, 5, 3। चीज वही है। चीज वही इसलिए है क्योंकि भाई ये एक तो कॉमन है ना हमेशा। मुख्य न्यायमूर्ति का पद तो एक ही है, हमेशा एक ही रहेगा, एक उच्च न्यायालय, एक मुख्य न्यायमूर्ति। जो रिफ्लेक्शन, जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ अन्य न्यायाधीशों की संख्या में हो रहा है। तो आप तो इसको याद रखो, वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आए तो एक बार ऐसा टेबल बना लो, किसी भी सूरत में क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ये टेबल 3 चीज बता रही है मेरे प्यारे बच्चों आपको न्यायाधीशों के मामले में। एक तो कुल, एक मुख्य, एक अन्य। कैसे ही खोल के लिखोगे ना 3 कॉलम, तो 3 कॉलम आपके दिमाग में जगह बनाएंगे कि 3 कॉलम बने किसके? काका काकी। एक कुल का था, एक मुख्य था, एक अन्य का था। तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग घूमेगा, जिसको बोलते ना क्या, चाबी घूम गई या स्कूटर स्टार्ट हो गया। ऐसे बत्ती हो, दिमाग की बत्ती चलेगी, ऐसे चलेगी बत्ती। और फिर ईयर्स का तो है ही है। ईयर्स क्या कहते हैं बता दो? 6 बार वृद्धि हुई तो 0 से चालू करें तो 1950, 1956, 1960, 3 हो गए। फिर 1978, 1978, फिर 1986, 1986, फिर 2008, 2008, फिर 2019 हो गया ना।
6 साल हो गए ना, मतलब टोटल 7 होंगे, जैसे 1950 से अपन गिने लेकिन 50 नहीं गिना। तो 1956 एक, दूसरा 1960, तीसरा 1978, चौथा 1986, पांचवा 2008, छठा 2019, खत्म। संख्या देख लो, 7 चाहिए ना, शुरू से गिन लो, 8, 11, 14 3 हो गई, फिर 18 और 26 5 हो गई, और फिर 31, 34 2 7 हो गई, खत्म। इतना इजी तो है। और सर्वाधिक कब बढ़े? 8 बढ़े। तो 8 कहां आ रहा है? देखो 19 के बाद जो लगा 19 19 19 जो लिखे थे, ये 19 19 19 19, उसके बाद 8 कहां आ रहा था? तीसरा अंक भाई, यहाँ ये 19 19 तो कॉमन था ना, ये 19 19 तो, फिर 8 कहां आ रहा था? 86 में तो आ रहा था 8, पहली बार 86, 78 वाला 8 मत गिनो, 86 वाला 8। तो कब? 1986 में बढ़े। कितने बढ़े? मतलब बढ़ के कितने हो गए? कुल पद 26 हो गए, तो बढ़े कितने थे? 8 बढ़े थे, 6 2 और 6 8, 18 में 8 जोड़ा तो 26, कह रहे हैं मतलब अन्य न्यायाधीश के पद 17 थे। कब? 17 कब थे? 1978 के अंदर, ठीक है। वो 8 बढ़ाए, फिर 8 बढ़ाने पे कितने हो गए? अन्य न्यायाधीश 25 हो गए, कब? 1986 में। तो सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? 1986 में राजीव गांधी सरकार ने करी। समझ गए? ऐसे, ठीक है। अब देखो, था छोटा सा 124 एक, अब कितनी चीजें समझ ली अपन ने इसके अंदर। तो क्या ध्यान रखना है? वैसे इसमें इतना, ये टेबल ये मेन, फिर 124 2 आ जाएगा नियुक्ति, अपने नियुक्ति 2, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे बहुत तबीयत से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग तो बनाना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो 124 एक का निष्कर्ष के रूप में अपन ने क्या देखा कि नियुक्ति करेगी, मतलब सॉरी, नियुक्ति क्या करेगी? स्ट्रेंथ, गठन जो है, गठन क्या? 1+7 है। आज भी 1+7 लिखा हुआ है, बार बार बोल रहा हूं। और 7 क्या है? अन्य न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीश वर्ड पढ़ो तो उसका पहला वर्ड अपन को जानना बहुत जरूरी है। उपसर्ग के रूप में क्या है? कुल है, मुख्य है, अन्य है, क्या है? आज से नजर रखना है ना। मेरा काम ही ये बताना है कि आप नजर कहां कहां रखनी है, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी चीज अपन ने क्या देखी? चेंज कर सकती है संख्या में, तो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। वो भी किसकी संख्या में? अन्य न्यायाधीशों की संख्या में। और वो भी चेंज कैसा कि रॉकेट किधर जाएगा? ओनली ऊपर जाएगा। जब मैं पूछूं ना आपसे, तो यूं यूं ऐसे यूं यूं होके मत बैठा करो, यूं ऐसे, है। क्लास में मैं कई बार देखता था, यूं ऐसे बच्चे यूं बैठ रहे थे। मैं चौथ के वर्त की कहानी थोड़ी सुना रहा हूं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे यूं है, कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो मन ही मन बोलना है। जैसे मैंने पूछा कि संसद चेंज कर सकती, तो चेंज कैसा? केवल वृद्धि, रॉकेट ऊपर ही जाएगा। समझ गए? एक तो चीज होगी केवल वृद्धि संसद कर सकती है, वो भी। और किन की संख्या में वृद्धि होगी? मुख्य की, कुल की, या अन्य की? अन्य की। 6 बार आज तक करी है। तो बता दो कितने थे वो? 7 बता दो, वो जो गिनती थी कुल की, 8 11 14 18 26 और 31 34। समझ गए? बहुत अच्छे, है ना। तो ऐसे इसका रिवीजन करो। देखो चीज इजी थी, मैं भी मानता हूं, लेकिन थोड़ा गहरा जाना जरूरी था। अब आप सोचो सर 124 में इतना टाइम लगा दिया। अरे लाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे बताना जैसे बुक्स में ऐसे है क्या, समझाने में टाइम लगता है, घास काटने में टाइम नहीं लगता है। खैर चलो, ओके, राम राम, जल्दी मिलेंगे 124 2 के साथ। 8 11 14 18 26 31 34। बाय बाय।